1.5 लाख पहुंची आपके चैनल फर्स्ट ट्रैक के दर्शकों की संख्या। धौलपुर जिले की जनता के लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक के दर्शकों की संख्या 1,50,000 से अधिक हो गई है। इस पर फर्स्ट ट्रैक परिवार धौलपुर जिले के सभी युवाओं को एवं जिले की जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता है। आपके सहयोग और प्यार से आपका अपना चैनल फर्स्ट ट्रैक दिनों दिन उन्नति की ओर अग्रसर है और इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे तो आपके सहयोग से फर्स्ट ट्रैक अपनी शुरुआत के कुछ महीनों बाद ही धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल बन गया था, लेकिन जिस तरह से युवाओं का सहयोग मिल रहा है उससे यह तेजी से उन्नति की ओर अग्रसर है और वर्तमान स्थिति ये है कि कोई दूसरा चैनल इसकी लोकप्रियता के आसपास भी नहीं है। धौलपुर जिला स्तर पर हम फर्स्ट ट्रैक की लोकप्रियता की बात करें तो डिजिटल माध्यम में ही नहीं बल्कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम में भी इसकी लोकप्रियता आज जिला स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक शीर्ष पर है। गांव देहात से लेकर देश विदेश तक धौलपुर जिले के लोगों के लिए फर्स्ट ट्रैक न्यूज का बड़ा सशक्त और विश्वसनीय तथा लोकप्रिय माध्यम बनकर उभरा है। दर्शकों के अपार प्यार से आज फर्स्ट ट्रैक वहां तक पहुंच गया है जिसकी हमने शुरुआत में कल्पना भी नहीं की थी। समाचार के साथ साथ सस्ते और अच्छे एवं असरदार विज्ञापन का भी फर्स्ट ट्रैक लोगों के लिए बड़ा माध्यम बनकर उभरा है। फर्स्ट ट्रैक टीम भी समय समय पर जनहित के मुद्दों पर आक्रामक होती रहती है और मुद्दों को प्रशासन एवं सरकार के समक्ष उठाती है तथा जनहित की समस्याओं का समाधान करवाती रहती है। खेत में काम करने वाले किसान से लेकर बड़े अफसरों तक देखते हैं फर्स्ट ट्रैक। युवाओं के सहयोग से आज फर्स्ट ट्रैक धौलपुर जिले की जनता का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एवं सबसे ज़्यादा देखने वाला चैनल धौलपुर जिले का नंबर 1 चैनल बन गया है। चाहे दूर दराज के गाँव में खेत में काम करने वाला किसान हो या जिले के बड़े अफसर, सभी फर्स्ट ट्रैक देखते हैं। सरमथुरा व नादनपुर का डांग इलाका हो या जिला मुख्यालय धौलपुर, बसई डांग हो या कछियारा इलाका, आज हर जगह फर्स्ट ट्रैक की लोकप्रियता और खबरों की विश्वसनीयता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि हम विश्वसनीय और खबर को पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद ही दर्शकों तक पहुंचाते हैं, चाहे खबर भले ही 1 से 2 घंटे देरी से दर्शकों तक पहुंचे। फर्स्ट ट्रैक का अधिक प्रसार होने से आज गाँव में फैलने वाली तरह तरह की अफवाहों पर लगाम लगी है, क्योंकि खेत में काम करने वाला व्यक्ति भी फर्स्ट ट्रैक देखकर तथ्यात्मक और पुष्टिजनक जानकारी प्राप्त करता है, जिससे अफवाहों पर विराम लगा है। कुछ चैनल पहले खबर दिखाने के चक्कर में दर्शकों को गलत जानकारी देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम पहले खबर दिखाने की नीति पर कार्य नहीं करते, बल्कि हम दर्शकों को विश्वसनीय और सत्य, सटीक एवं सच खबर दिखाने की नीति पर कार्य करते हैं। उम्मीद करते हैं कि धौलपुर जिले के युवाओं का एवं जनता का स्नेह और प्यार फर्स्ट ट्रैक के प्रति ऐसे ही बना रहेगा और इसी तरह चैनल उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आप सभी को एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। मैं अमीरी टेलर सरानी खेड़ा से। मेरे यहाँ फर्स्ट ट्रैक की लाइव रोजाना 2-3 बार चलती है। नई न्यूज आती है तो मेरे कारीगर सब काम छोड़ के उसको सुनते हैं और ग्राहक भी मेरे आते हैं, वो भी सुन के जाते हैं। रोजाना नई न्यूज आती है, नई न्यूज टाइम पे आती है। सही मैं जीतू मोबाइल सेंटर सरानी खेड़ा। मेरी दुकान पर सुबह से शाम तक करीब 5 बार फर्स्ट ट्रैक की न्यूज़ चलती है तथा मेरे यहाँ पर सुबह से शाम तक ग्राहक न्यूज़ सुनते हैं। फर्स्ट ट्रैक से हमें छोटी से बड़ी सभी खबर समय पर मिलती है। 7 समुंदर पार तक पहुंचा आपका लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। जिले की जनता का लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक केवल धौलपुर जिले में ही नहीं और देश के विभिन्न शहरों में भी देखा जाता है, बल्कि इसकी लोकप्रियता 7 समंदर पार तक पहुंच गई है। विदेशों में रहने वाले धौलपुर जिले के लोग भी रोजाना फर्स्ट ट्रैक ही देखते हैं। धौलपुर जिले की जनता के चैनल फर्स्ट ट्रैक को भारत के अलावा अमेरिका, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, नेपाल आदि देशों में देखा जाता है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद यूट्यूब अपने रिकॉर्ड में दिखा रहा है। फर्स्ट ट्रैक की लगातार बढ़ती विश्वसनीयता और लोकप्रियता का पूरा श्रेय हमारे दर्शकों को एवं धौलपुर के युवाओं को जाता है। नमस्ते एवरीवन, सभी धौलपुर वासियों को मेरा नमस्कार। मैं गोपाल कपूर पत्रकार, जो 37 साल से अमेरिका में रह रहा हूँ।
मेरा सारा बचपन जो है वो धौलपुर के अंदर ही बीता है। और धौलपुर में महाराणा स्कूल के पास जो है चंदो बाबू का जो मकान है, मैं चंदो बाबू का मंदो बाबू का लड़का हूँ। धौलपुर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ अमेरिका के अंदर जो मैं पत्रकार हूँ और मेरे बिजनेसेस हैं। मुझे धौलपुर की सारी खबरें फास्ट ट्रैक से मिलती हैं। मैं रोज़ाना इस चैनल को देखता हूँ और इससे मुझे सारे धौलपुर के बारे में पता लगता है। ये यहाँ पर बहुत ही लोकप्रिय चैनल है अमेरिका में। ज़्यादातर धौलपुर के जो NRI हैं, जिनको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है, वो इसी चैनल को देखते हैं। मेरी इस चैनल के साथ बहुत सी शुभकामनाएं। आप सब लोगों को दशहरा और आने वाले समय के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं अनिल कुमार दुबे, सन ऑफ श्री रामरूप शर्मा, और मैं गौशाला पार्क धौलपुर में रहता हूँ। मैं यहाँ पर रसिया में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा अभी 4th ईयर चल रहा है। तो मैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक चैनल जो है उसको देखता रहता हूँ हमेशा से ही। तो इससे मुझे ये होता है कि मुझे अपने धौलपुर के बारे में, धौलपुर से जुड़े हुए अपनों के बारे में सब मुझे जानकारी मिलती रहती है यहाँ पे। तो वो वहाँ पे क्या चल रहा है, किस तरीके से लोगों का जुड़ाव है, क्या हो रहा है, किस तरीके का एनवायरनमेंट है, किस तरीके का वहाँ पे वातावरण चल रहा है, तो मुझे सब कुछ पता रहता है इस चैनल के माध्यम से। और इसकी जो खबरें होती हैं वो एकदम से अच्छी होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं। तो और ये मेरा दोस्त है, बाकी शत्रुघ्न सिंह नाम है मेरा, और मैं भी सेम प्लेस से हूँ। मैं भी धौलपुर से हूँ और फास्ट ट्रैक देखता हूँ। मैं भी सब पता रहता है क्या हो रहा है धौलपुर में, क्या हो रहा है धौलपुर के आसपास। और बहुत अच्छा लगता है जब अपने शहर के बारे में, अपने लोगों के बारे में जब देखते हैं और पता रहता है। हर घंटे की खबर हमें मिलती रहती है फास्ट ट्रैक से। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर रशिया में हूँ, मैं MBBS कर रहा हूँ। पूर्व CM की पुत्रवधू के स्वास्थ्य लाभ के लिए की गई पूजा अर्चना। धौलपुर की पूर्व महारानी एवं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्रवधू तथा सांसद दुष्यंत सिंह की पत्नी निहारिका राजे के स्वास्थ्य लाभ के लिए आज नरसिंह मंदिर धौलपुर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ सुबह से देर शाम तक विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई गई, जिसमें रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शाम को आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, राजकीय संवेदक मुरारीलाल सिंगल व उनकी पत्नी मंजू सिंगल सहित अन्य भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि पूर्व CM राजे की पुत्रवधू निहारिका राजे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर है, जिस कारण उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए यह पूजा अर्चना करवाई जा रही है। आपको बता दें कि धौलपुर के पूर्व राज परिवार के भगवान नरसिंह इष्ट देव हैं। इन्हीं का ये नरसिंह मंदिर है। पूर्व में राज्य परिवार इसी मंदिर पर पूजा अर्चना करता था, जहां अब पुजारी डॉक्टर रविंद्र श्रोती की देखरेख में विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ निहारिका राजे के स्वास्थ्य लाभ के लिए हवन, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शाम को आरती का आयोजन करवाया गया। धौलपुर रियासत के राजघराने के इष्ट देव रहे नरसिंह जी का मंदिर, और यहाँ आज महारानी साहब की पुत्रवधू श्रीमती निहारिका राजे जी, उनका स्वास्थ्य जो कई दिनों से बहुत गंभीर स्थिति में खराब चल रहा है, उनके स्वास्थ्य लाभ हेतु उनके समर्थक और उनके सभी कार्यकर्ताओं ने अपने हृदय के साथ आयोजन किया क्या कहेंगे? धौलपुर की युवरानी परम सम्मानीय श्रीमती निहारिका राजे जी का स्वास्थ्य काफ़ी दिनों से खराब है। आज धौलपुर के हम सब कार्यकर्ताओं ने आमजन के साथ में नरसिंह भगवान जी के मंदिर में महामृत्युंजय जाप का एक यज्ञ किया, पाठ किया और आरती की। हम सब मिलकर उनके स्वास्थ्य की शीघ्र लाभ की कामना हेतु ये कार्य किया है। हमें उम्मीद है कि प्रभु
इन सब लोगों की जिनकी भावनाएं इनकी सुनेंगे और जल्दी श्रीमती निहारिका राजे जी जो हमारी युवरानी साहब हैं वो जल्द शीघ्र स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके हमारे बीच में होंगे। डेंगू के प्रकोप को रोकने जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मौसमी बीमारियों एवं डेंगू के बढ़ते फैलाव को नियंत्रित करने के संबंध में मोहल्लावार समितियों एवं चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मोहल्ला समिति के माध्यम से आमजन तक डेंगू के बचाव एवं सावधानी बरतने के लिए जागरूकता लाने के जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए। ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के लिए सप्ताह में एक बार पानी की टंकियों, ड्रम, कूलर खाली करके सुखाने एवं खिड़कियों व दरवाजों में जालियां एवं मच्छरदानी का उपयोग करने तथा घरों के आसपास गड्ढों, नालियों एवं अन्य जगह पानी एकत्रित न होने देने के लिए आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी, CMHO डॉक्टर गोयल प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतराम मीणा, आयुक्त नगर परिषद लक्ष्यराज सिंह, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय सहित मोहल्लावार समितियों के सदस्य मौजूद रहे। जिला परिषद के वार्ड 21 की भाजपा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन। जिला परिषद धौलपुर के वार्ड संख्या 21 की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पवनेश शर्मा पुत्र वधु हरिनिवास शर्मा प्रधान के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन स्थानीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के प्रतिनिधि एवं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य उपेंद्र कुशवाहा एवं पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद्र शर्मा ने सैपो कस्बे में रूपास रोड पेट्रोल पंप के पास किया। कार्यालय उद्घाटन से पूर्व सैपो के ऐतिहासिक शिव मंदिर पर विधि विधान से और मंत्रोच्चारण के साथ विद्वान पंडितों द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर वार्ड 21 की ग्राम पंचायत कैथरी, सैपो, रजौरा कला, रजौरा खुर्द, झीलरा, कुकरा माकरा, मणा काकोली, सहरौली से हजारों की संख्या में सर्व समाज के नागरिक मौजूद रहे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवनेश शर्मा को अपना समर्थन दिया। इस अवसर पर स्थानीय क्षेत्र के सर्व समाज के नागरिकों के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क भी किया गया। आपको बता दें कि वार्ड 21 में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन को खारिज किए जाने के बाद इस वार्ड में भाजपा प्रत्याशी का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी से होना है। पवनेश शर्मा के ससुर हरिनिवास शर्मा पिछले 1 दशक से धौलपुर जिले के सर्व समाज के हर वर्ग में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। 48 बीघा जमीन पर विवाद को लेकर पुलिस ने अपने सुपुर्द ली जमीन। कोर्ट के आदेश पर पुलिस को सौंपी गई है जमीन। जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मालोनी पवार गांव में विवादित 48 बीघा जमीन पर कोलारी थाना पुलिस की ओर से कुर्क कराने की कार्रवाई की गई है। मामले को लेकर न्यायालय उपखंड अधिकारी सैपो के आदेश के बाद कोलारी पुलिस ने जमीन को अपने अधीन ले लिया है। 2 पक्षों के बीच गहरा रहे जमीनी विवाद के बाद अब विवादित जमीन पर कोलारी पुलिस का कब्जा रहेगा। शनिवार को SP केसर सिंह शेखावत के निर्देश में कोलारी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल के नेतृत्व में बड़ी तादाद में पहुंचे पुलिस जवानों के द्वारा तथा गिरदावर व हल्का पटवारी के सहयोग से जमीन को चिन्हित कर अपने अधीन ले लिया है। साथ ही मौके पर न्यायालय उपखंड अधिकारी का हवाला देते हुए जमीन को कोलारी थाना अधिकारी की रिसीवरी में देने का बोर्ड लगाया गया है। मामला यूं है कि मालोनी पवार गांव में 48 बीघा 16 विस्वा जमीन को लेकर महेश व देवेंद्र तथा दूसरे पक्ष के चंदन बगैर के बीच विवाद चल रहा था। जमीन को लेकर महेश व देवेंद्र की ओर से 1/4 जमीन खरीदने का हवाला देते हुए अपना हक दिलाने की पैरवी की जा रही थी। तभी थाना अधिकारी नरेश पोसवाल की ओर से दोनों पक्षों के बीच गहरा रहे विवाद को लेकर उपखंड अधिकारी न्यायालय में इस्तिगासा पेश किया था। उपखंड अधिकारी ललित मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति को लेकर जमीन के प्रकरण में कोलारी थाना अधिकारी को रिसीवरी नियुक्त किया गया था। जमीन पुलिस के अधीन होने के बाद उगाई गई फसल के लिए उपखंड अधिकारी ने कहा कि जिस पक्ष में फैसला होगा फसल की रकम पर भी उसी का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। थाना अधिकारी नरेश पोसवाल ने बताया कि उपखंड अधिकारी के आदेश पर विवादित जमीन को अपने अधीन ले लिया है। कुल 48 बीघा 16 विस्वा जमीन पर पुलिस का कब्जा रहेगा तथा न्यायालय में विचाराधीन मामले पर फैसला होने तक जमीन पर फसल भी उगाई जाएगी।
तथा प्रतिवर्ष उगी फसल को नीलाम करते हुए रकम को न्यायालय में जमा किया जाएगा। दो पक्षों के अंदर मोलन पवार के अंदर विवाद था, भूमि विवाद को लेकर काफी विवाद चल रहा था, काफी पुराना विवाद था। इसमें चंदन सिंह ठाकुर और महेश सरपंच का आपस में भूमि विवाद चल रहा था। उसको लेकर माननीय न्यायालय में इस तरह से 145 सीआरपी में पेश किया गया, जहाँ से मुझे रिसीव नहीं किया, जब पे गिरदा और पटवारी और ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ पे बोर्ड गड़वा कर भूमि को अपने अधीन में ले लिया। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। नवदुर्गा और दीपावली के अवसर पर करिए खरीदारी और पाइए आकर्षक निश्चित उपहार। हमारे यहाँ सभी ब्रांड की एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, माइक्रोवेव, चिमनी, गैस चूल्हा, होम थिएटर, एचपी के लैपटॉप, वीवो मोबाइल एवं किचन के बिजली के सभी उपकरण उचित रेट पर मिलते हैं। सभी सामान का पैसा किस्तों में चुकाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और उठाइए ऑफर का लाभ। वैल्यू प्लस स्टोर, 132 केवी बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। भरतपुर रेंज आईजी ने ली जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव संपन्न कराने के दिए निर्देश। जिले में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस की तैयारियों के संबंध में आज भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न कुमार कमेसरा ने पुलिस लाइन धौलपुर के सेमिनार कक्ष में एसपी केसर सिंह शेखावत की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आईजी ने बैठक के दौरान जिले के समस्त वृत्ताधिकारियों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पूरी सजगता एवं तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। आईजी ने निर्देश दिए कि चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखें और चुनाव में माहौल बिगड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। कोई भी प्रत्याशी यदि किसी मतदाता को अपने पक्ष में वोट के लिए डराता, धमकाता या प्रलोभन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी संख्या में जाब्ता लगाया जा रहा है। सभी वृत्ताधिकारियों को केस डायरियों को ऑनलाइन कराने एवं परिवादियों को अच्छी तरह से सुनने व उनके उचित निस्तारण करने की हिदायत भी दी गई है, जिससे परिवादियों को इधर उधर नहीं भटकना पड़े। बैठक में एसपी केसर सिंह शेखावत ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, निर्भीक एवं निष्पक्ष पंचायत चुनाव कराना धौलपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी आवश्यक बंदोबस्त कर लिए गए हैं। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष चौकसी रखी जाएगी। सैपौ क्षेत्र में 2 सड़क दुर्घटनाओं में मासूम सहित 10 घायल। जिले के सैपौ क्षेत्र में आधे घंटे में अलग अलग 2 जगह सड़क दुर्घटनाएं हो गई। दोनों घटनाओं में 10 लोग घायल हो गए। पहली घटना कैथरी के निकट की है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 व्हीलर टेम्पो पलट गया, जिसमें कुमेर भरतपुर निवासी शिक्षक राजेश के परिवार के 4 सदस्य सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी अचानक सड़क दुर्घटना में काशिमपुर विद्यालय में तैनात शिक्षक राजेश की पत्नी पूनम तथा उसके 75 वर्षीय पिता अर्जुन सिंह तथा 16 वर्षीय बेटी शिवांगी सहित टेम्पो चालक रामदीन कुशवा निवासी मानपुरिया का पूरा घायल हो गया। वहीं दूसरी घटना तसीमों के पास की है, जहां सड़क पर टेम्पो से सवारी उतारते समय पीछे की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस दरमियान कार चालक दिल्ली निवासी हैप्पी पुत्र सतराम सिंह जाट के अलावा टेम्पो सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिनमें एक 2 वर्ष की मासूम बालिका भी शामिल है। घटना के बाद दोनों ही जगह से NHAI एम्बुलेंस के द्वारा पायलट धर्मेंद्र चौधरी तथा EMT संजय शर्मा की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए उपखंड मुख्यालय सैपौ स्थित राजकीय हॉस्पिटल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने सभी का प्राथमिक उपचार करते हुए कुमेर निवासी शिक्षक राजेश व उसके परिवार के 4 सदस्य तथा दिल्ली निवासी कार चालक हैप्पी सहित करीब आधा दर्जन लोगों को गंभीर हालत के चलते CHC सैपौ से जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया।
लाडली स्वीट एंड स्नैक्स दुकान का हुआ भव्य शुभारंभ। जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर के सामने दशहरे के अवसर पर लाडली स्वीट एंड स्नैक्स शुद्ध देसी घी की मिठाई एवं नमकीन की दुकान का भव्य शुभारंभ किया गया। दुकान का रामकृष्ण जी महाराज वृंदावन वालों ने फीता काटकर और विधि विधान से विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया। दुकान संचालक टिंकू मित्तल ने बताया कि हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ उचित कीमत पर ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा दुकान पर चाट, चीला, डोसा, पानी की टिकिया, भल्ले सहित सभी तरह का फास्ट फूड मिलेगा। वहीं नाश्ते में पनीर पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा सहित विभिन्न तरह का नाश्ता उचित रेट में उपलब्ध रहेगा। संचालक मित्तल ने बताया कि ग्राहकों को सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी की मिठाई एवं नाश्ता और फास्ट फूड उपलब्ध कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि हमारी दुकान में पर्याप्त स्थान है, जिसमें ग्राहकों के बैठने के लिए टेबल और कुर्सियां लगाई जाएंगी, जिन पर ग्राहक परिवार के साथ बैठकर नाश्ते का आनंद ले सकेंगे। उद्घाटन के मौके पर मनोज गर्ग, प्रदीप, बॉबी, भगवान दास, टिंकू मित्तल आदि मौजूद रहे। पुलिस ने अवैध हथियार सहित 2 आरोपी किए गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी बालिग है तथा दूसरा नाबालिग है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए साहिल पुत्र बशीर खां उम्र 23 साल निवासी खिड़की मोहल्ला पुराना शहर धौलपुर को पटपरा चौराहे से एक देसी कट्टा, 315 बोर और 4 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक नाबालिग को 1.12 बोर तथा 1 जिंदा कारतूस सहित मोरौली मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अवैध हथियार के संबंध में दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डेंगू बुखार के प्रकोप को लेकर सैंपऊ में गांव-गांव में कराई गई फॉगिंग। सैंपऊ क्षेत्र के कई गांवों में डेंगू तथा वायरल बुखार के प्रकोप को लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के आदेश पर गांव-गांव फॉगिंग का कार्य शुरू कराया गया है। शुक्रवार को सीएचसी प्रभारी डॉक्टर दिनेश नारूका की ओर से हॉस्पिटल कर्मचारियों की टीम बनाकर गांव-गांव भेजी गई। इस दौरान कस्बे के कई मोहल्ले के अलावा खपरेल, कुकरा माकरा व गड़ी लज्जा गाँव की गलियों में फॉगिंग कराई गई है। वहीं सीएचसी प्रभारी की ओर से संबंधित क्षेत्र की एएनएम को भी गांव में पीड़ित लोगों की सर्वे कराने के लिए निर्देशित किया गया है। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल धौलपुर ने किया शस्त्र पूजन। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड नरेश कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार शाम को गंगाबाई बगीचे हनुमान मंदिर परिषद धौलपुर में शस्त्र पूजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ महंत हनुमान दास जी महाराज और विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी द्वारा दीप प्रज्वलित कर व शस्त्रों का पूजन कर किया गया। जिला अध्यक्ष नरेंद्र त्यागी ने बजरंग दल के कार्यों और बजरंग दल का गठन के बारे में जानकारी दी। जिला सह संयोजक राम शर्मा ने कहा कि शस्त्र पूजन करना हमारी आधुनिक परंपरा नहीं बल्कि हमारी पुरातन परंपरा में से एक है।
हमारे पूर्वज हजारों वर्ष से शस्त्र पूजन करते हैं। कार्यक्रम में महेश राजावत, दीपक पचौरी, शुभम, अभिषेक जगा, संतोष खलीफा, राम नरेश, हर्षित, धीरेन्द्र सिंह परमार, अजय सोलंकी, विपिन चौहान आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। व्यावसायिक शिक्षा मॉडल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिपरपुर धौलपुर में व्यावसायिक शिक्षा मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन हुनर शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत शर्मा और संस्था कोर कमेटी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जिसमें बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के आगामी भविष्य की आवश्यकताओं को बताते हुए आत्मनिर्भर भारत के लिए बच्चों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रमुख रमेश चंद, व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षक पवन कुमार, रंजना कुमारी, कोर कमेटी के सचिव नीरज झा, सौरभ शर्मा, रितेश शर्मा, जितेंद्र राम शाह आदि उपस्थित रहे। बाड़ी सदर थाने में किया गया टीएपी खाद का वितरण। सदर थाना बाड़ी पर आज टीएपी खाद का वितरण जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, उप निदेशक कृषि विजय सिंह डागोर व बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा के निर्देशानुसार किया गया, जिसमें 800 बैग डीएपी के किसानों को वितरित किए गए। इस दौरान सदर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह राजावत, सहायक कृषि अधिकारी बाड़ी नरेश कुमार मीणा, राम खिलाड़ी मीणा, प्रताप सिंह वर्मा, कृषि पर्यवेक्षक राम मुकुट गुर्जर, जगदीश रावत एवं कृषि विभाग बाड़ी के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। बेटी के जन्म दिवस पर किया इंग्लिश ग्रामर प्रतियोगिता का आयोजन। बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मतसूरा में अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी के पद पर कार्यरत दिलीप कुमार मंगल ने अपनी बेटी अनिका अग्रवाल के जन्म दिवस पर छात्रों में इंग्लिश विषय के प्रति रुचि जागृत करने एवं अंग्रेजी ग्रामर में दक्षता हासिल करने के उद्देश्य से इंग्लिश ग्रामर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 के लगभग 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। छात्रों को अध्यापक दिलीप मंगल ने बताया कि इस प्रतियोगिता के पाठ्यक्रम के बारे में छात्रों को 15 दिवस पूर्व अवगत करा दिया गया था, जिससे छात्र तैयारी के साथ प्रतियोगिता में भागीदारी निभाएं। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रवि कुशवाहा कक्षा 12, द्वितीय स्थान वली जान कक्षा 10, तृतीय स्थान सुमन कुमारी कक्षा 12 रही। वहीं सांत्वना पुरस्कार सचिन कुमार कक्षा 9 और पूनम बघेल कक्षा 11 को दिया गया। मोबाइल खरीदने वालों के लिए शानदार ऑफर, आधार कार्ड लाओ और मोबाइल ले जाओ तथा पैसे बाद में चुकाओ, वो भी 0% ब्याज पर। हमारे यहाँ रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, इन्फिनिक्स, टेक्नो, लावा, मोटोको आदि कंपनियों के मोबाइल उचित कीमत पर मिलते हैं। हमारे यहाँ किस्तों पर एंड्रॉयड टीवी भी मिलती है। मोबाइल की सभी तरह की सुंदर और आकर्षक एसेसरीज भी उपलब्ध। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाली अच्छी कंपनी का लैंप भी मिलता है। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, जगदीश त्राहा पीएनबी बैंक के सामने धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। एलजी व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। सोलर लगाओ, पैसे बचाओ। अब सूरज भरेगा आपकी बिजली का बिल। सोलर प्लांट लगाइए और बिजली बिल बचाइए। बैटरी का नो झंझट। ग्राहक की आवश्यकता अनुसार बैटरी का प्लांट भी उपलब्ध। धौलपुर में क्वालिटी और विश्वविख्यात ब्रांड के साथ आए हैं केला देवी इंटरप्राइजेज, जो टाटा, अडानी, वारी, पॉलीकैब जैसी बड़ी कंपनियों के सोलर प्लांट लगाते हैं। 25 साल तक की गारंटी। आपको मिलेगी हर माह हजारों रुपए का बिजली बिल भरने से मुक्ति। इंडस्ट्री प्लांट पर भी उचित मूल्य पर लगाए जाते हैं। सोलर का सामान भी उपलब्ध है। केला देवी इंटरप्राइजेज, पता चित्रांश विहार कॉलोनी, घंटा घर के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।